नमस्कार दोस्तों। आप सभी लोगों का एक बार पुनः आपके अपने इस चैनल आरुषि अन्वेषण में हार्दिक स्वागत है। आज के पूर्व की क्लास में हम सभी लोगों ने नासुपदेश के कुछ खंडों का अध्ययन किया था और हम सभी लोगों ने देखा था कि किस प्रकार से युवा अवस्था में व्यक्ति के बिगड़ने के चांस बन जाते हैं। और हमने देखा था कि किस प्रकार से बवंडर सूखे पत्ते को कुमार्ग पर ले जाकर के गलत रास्ते पर ले जाकर के उसे नष्ट कर देता है। उसी प्रकार युवावस्था में विभिन्न विषयों के प्रति जो आसक्ति होती है वह व्यक्ति को उसी बवंडर की भांति कुमार्ग पर ले जाकर के उसके लक्ष्य से भटका करके और उसको नष्ट कर देती है, उसको अधोपतन को ले जाती है। ठीक है। और ये जो जीवन है हम लोगों का, जीवन में तमाम आधे तूफान जैसे बवंडर आते रहेंगे, दुख रूपी बवंडर। तो यदि उसमें सही बुद्धि विवेक से काम न लिया जाए तो व्यक्ति अपने लक्ष्यों से भटक सकता है। और उसमें सबसे बड़ा बवंडर कहाँ आता है? युवावस्था में, क्योंकि बनने और बिगड़ने का समय यही होता है। फिर एक महान मनोवैज्ञानिक थे स्टेनले हाल, उन्होंने कहा भी था कि युवावस्था आंधी और तूफान की अवस्था है। ठीक है, कि बवंडर जब आता है सब कुछ हिला देता है। बवंडर जब आता है तो सब कुछ हिला देता है, कमजोर दिलों वालों को डराकर रास्ता बदल देता है। तो युवावस्था में आने वाले इन तमाम आसक्ति मोह रूपी बवंडरों से हमको पार पाना है और गुरु द्वारा बताए गए मार्ग में हमको चलना है, ताकि हम अपने जीवन में सही दिशा की ओर बढ़ सके और अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सके। तो आइए उसी क्रम में हम सभी लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज की यह क्लास। यहाँ तक हम सभी लोगों ने कल देख लिया था। आइए अब इसके हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो इसके आगे है, अब यहाँ से गुरु उपदेश की महिमा का वर्णन करेंगे कि गुरु उपदेश की क्या महिमा है, गुरु उपदेश का क्या महत्व होता है हमारे जीवन में, हम सबको बनाने में, उस पर चर्चा करें। तो सुखनाथ चंद्रापुर को समझाते हुए कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? गुरु वचनम अमलम अपि, अमलम अपि, निर्मल होता हुआ भी जो गुरु का वचन है कैसा है? सलिलम इव, सलिल की भांति, जल की भांति स्वच्छ और निर्मल होता हुआ भी। तो सलिलम इव, जल की भांति, गुरु वचनम, जो गुरु का वचन है, जो उपदेश वाणी है, क्या है? अमलम, निर्मल है, स्वच्छ है। लेकिन महद उपजनयति श्रवण स्थितम शूलम, श्रवण स्थितम, कान में पड़ने पर, गुरु को उपदेश जब कान में पड़ता है तो क्या होता है? महद शूलम उपजनयति, महान कष्ट उत्पन्न करता है। किसके लिए? अभव्यस्य, दुष्टों के लिए। ठीक है, अर्थात सलिलमेव, जल की भांति निर्मल होता हुआ भी जो गुरु का वचन है वह अभव्यस्य, दुष्टों के श्रवण स्थितम, कान में पड़ने पर, उनको उपदेश देने पर, कुछ बताने पर, महद शूलम उपजनयति, उनके लिए महान कष्टकारी सिद्ध होता है, उनको महान पीड़ा देता है कि पता नहीं क्या बौका रहे, सठिया गए बुढ़ौती। ठीक है, ऐसा लोग समझ। तो अभव्य माने क्या होगा? शूलम अभव्य से, अभव्य का मतलब है दुष्ट। ठीक है, तो किसके कान में पढ़ने पर गुरु का उपदेश महान पीड़ा उत्पन्न करता है, उनको अच्छा नहीं लगता, कष्ट देता है? अभव्य से। अभव्य से श्रवण स्थितम, श्रवणे स्थितम। ठीक है, कान में पढ़ने पर, दुष्टों के कान में पढ़ने पर, महद उपजनयति शूलम, महान कष्ट उत्पन्न करता। शूल माने कांटा, कष्ट, दुख, पीड़ा। तो महान कष्ट उत्पन्न करता है और कहता है गुरु वचनम अमलम अपि सलिलम, सलिल की भांति, सलिल माने जल होता है, तो जल की भांति निर्मल होता हुआ भी गुरु का उपदेश
दुष्टों के कान में पड़ने पर उनको महान पीड़ा उत्पन्न करता है, महान कष्ट देता है। ठीक है। और गुरु का उपदेश वास्तव में क्या है, एक अमृत वाणी है। जिसने गुरु की अमृत वाणी का रसपान कर लिया, उनके बताए गए मार्ग को यदि कोई विद्यार्थी, स्टूडेंट, छात्र छात्रा यदि चल पड़े तो निश्चित ही अपने जीवन में सफल होंगे, इसमें कोई दुरा नहीं। ठीक है। और कहा भी क्या गुरु उपदेश के बारे में कि गुरु का उपदेश अमृत का प्याला है। तो गुरु का उपदेश अमृत का प्याला है, जिसने पिया उसने जीवन संभाला। ज्ञान की ज्योति से जगमग संसार, ज्ञान की ज्योति से जगमग संसार गुरुवाणी करती है भव सागर पार। तो आपको अपने जीवन के भवसागर से पार लगाना है, पार पाना है, तो गुरु उपदेश को अवश्य सुनना है और उनके द्वारा बताए गए रास्ते पर चलना है। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। आगे है इतर से तू, इतर माने अन्य, वह दूसरे के कान में पड़ने पर। दूसरा कौन, जो दुष्टों से इतर है। तो दुष्टों से इतर माने सज्जन, इतर से यहाँ सज्जनों का बोध है कि जो दुष्टों से इतर है अर्थात सज्जनों के। ठीक है। सज्जनों के कान में पड़ने पर कौरिड़ ईव, हाथी के समान, कौरिड़ माने हाथी, तो हाथी के समान शंखाभरण, शंख रूपी आभूषण, आनंद शोभा समुदयम, उसकी मुख की शोभा को, मुख की संपूर्ण शोभा को अधिकतरम उपजनयति, अधिक कर देता है, अधिक बढ़ा देता है, अधिक उत्पन्न कर देता है। कहने का भाव यह है कि भाई दुष्टों के और भविष्य दुष्टों के कान में पड़ने पर जो गुरु का उपदेश है उनको महान पीड़ा देता है, महान कष्ट देता है। वह इतर से तू, जो दुष्टों से इतर अर्थात कि जो सज्जन लोग हैं उनके कान में यदि पड़ जाए गुरु को उपदेश, तो कुछ क्या होता है, कौरिड़ ईव, हाथी के समान, शंखाभरणम आनंद शोभा, जिस प्रकार से हाथी को नाला धुला करके उसे टीका उका लगा करके और उसे शंख रूपी आभूषण उसके गले में पहना दिया जाए तो उसकी जो मुख की शोभा में कई गुना वृद्धि हो जाएगी। उसी प्रकार से हाथी के समान, कर्ण हाथी के समान आनंद शोभा समुदयम, व्यक्ति के मुख की शोभा को अधिकतरम उपजनति, और अधिक बढ़ा देता है, उसके मान सम्मान में वृद्धि कर देता है, उसके चेहरे पर ज्ञान का ओज आ जाता है, चमक आ जाता है और व्यक्ति हमेशा अपने विकास पर आगे की ओर बढ़ जाता है। ठीक है। तो उपदेश एक ही है, वो भी उपदेश कैसा है, सलिलम इव, जल की भांति स्वच्छ है। लेकिन वही उपदेश यदि दुष्टों के कान में पड़ेगा तो कैसा होगा, उनको पीड़ा देगा, कष्ट देगा। और वही सज्जनों के कान में पड़ेगा तो वह उनके मुख की शोभा में ठीक उसी प्रकार से वृद्धि करता है जिस प्रकार से एक हाथी को, गजराज को नहला धुला करके उसको चंदन टीका लगा करके और उसको शंख रूपी आभूषण पहना देने पर उसके आनंद शोभा समुदाय, उसके मुख की शोभा समुदाय को, संपूर्ण मुख की शोभा को अधिकतम और अधिक बढ़ा देता है। उसी प्रकार का गुरु को उपदेश व्यक्ति के मुख शोभा अर्थात उसके मान सम्मान यश में वृद्धि करता है। ठीक है। और दुष्ट जो होते हैं, जो दुर्जन होते हैं, वह कभी किसी अच्छी चीज को स्वीकार नहीं करते। और दुष्ट की वाणी में मीठा जहर घुला होता है, समझ ना, कि दुष्ट की वाणी में मीठा जहर घुला होता है, उसके संग में मन सदा दुखी और छला होता है। कभी दुष्ट संगति में आप खुश नहीं रह सकते, हमेशा दुखी रहेंगे और आप हमेशा छले जाए। तो दुष्ट की वाणी में मीठा जहर घुला होता है, उसके संग में मन सदा दुखी और छला होता है। ठीक है। जैसे अंधकार में सूरज चमक नहीं पाता है, जैसे अंधकार में सूरज चमक नहीं पाता है, वैसे ही दुष्ट का मन सदा कलुषित रहता है, ईर्ष्या, द्वेष, लोभ, लालच से भरा रहता है और हमेशा इसी फिराक में रहते हैं कि कैसे अगले को परेशान करें। तो ऐसे सर्प के समान अपने मुख में जहर भरे हुए
दुष्टों से हमेशा सावधान रहिए और दुष्टता के मार्ग को छोड़ करके सज्जनता के मार्ग में आइए। गुरु के उपदेश को ग्रहण कीजिए और अपने मुख की शोभा को, अपने यश को, मान सम्मान को बढ़ाइए। यह सुखनाथ कह रहे हैं चंद्रापीठ से, ठीक है। और ये जो सुखनाथोपदेश है आज के प्रत्येक युवा वर्ग के लिए, प्रत्येक मंत्री वर्ग के लिए, जो सरकार चला जो उसका हिस्सा है, सबके लिए क्या है, एक अमृत के समान है। यदि इसका पालन करें सभी शासक वर्ग, प्रजा वर्ग या संपूर्ण जनता वर्ग, तो सबका कल्याण संभव है। आगे देखते हैं, हरति अति मलिनम अंधकारम इव। हरति माने हरता है, अति मलिन अत्यंत मलिन, अत्यंत घनघोर, अंधकार माने अंधकार। कौन हरता है? दोष जातम प्रदोष समय निशाकर इव। प्रदोष समय, सायंकाल के समय, ठीक है, निशाकर जिस प्रकार से चंद्रमा दोष जातम संपूर्ण दोष समूह को, सायंकालीन संपूर्ण दोष समूह यानी संपूर्ण अंधकार समूह को, और अंधकार है कैसा? अति मलिनम अंधकारम, अत्यंत मलिन अंधकार को, घनघोर अंधकार को जिस प्रकार से निशाकर हरत, चंद्रमा हर लेता है, दूर कर देता है। सायंकाल होने पर चारों तरफ कालीमा अंधकार छा जाता है, जैसे ही चंद्रमा प्रकाश आकाश में आता है तो संपूर्ण अंधकार रूपी दो समूह क्या होता है? हर लेता है, दूर कर देता है, और रात्रि में भी वो स्वच्छ प्रकाश सब जगह फैलाता है, प्रसारित करता है। तो ठीक उसी प्रकार से जिस प्रकार से निशाकर संपूर्ण प्रदोष काल के समय, सायंकाल के समय, रात्रि के समय संपूर्ण दोष समूह को, अब कैसा दोष है? अति मलिनम अंधकार, अत्यंत मलिन अंधकार दोष समूह को हरति हर लेता है। उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति के अंदर अज्ञान रूपी संपूर्ण अंधकार समूह को हर करके उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देता है, और जिससे व्यक्ति हमेशा प्रकाशित रहता है, ज्ञान के प्रकाश। ठीक है, तो इतना महत्वपूर्ण होता है गुरु का उपदेश। तो गुरु का उपदेश की तुलना किससे की गई? रात्रि में उगने वाले चंद्रमा से। जिस प्रकार से चंद्रमा सायंकालीन अंधकार को दूर कर देता है, घनघोर अंधकार को दूर कर देता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है हमारे आपके अंदर जो अज्ञान रूपी, मोह रूपी, आसक्ति रूपी, ईर्ष्या रूपी, कलुषता रूपी जो अज्ञान का अंधकार भरा हुआ है, उन सबको दूर करके हमारे आपके सबके अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देता है और मुख की शोभा में वृद्धि करता है, मान सम्मान यश बढ़ाता है। ये हमारे सुखनाथ जी ऐसे कह रहे हैं। हरति, आगे है गुरु उपदेश। गुरु का उपदेश प्रसन्न हेतु शांति का कारण है। कैसे शांति? वयः परिणाम फलित रूपेण इव शिरसिज जालम अमली उर्वन। जिस प्रकार से वयः अवस्था, फलित रूपेण सफेद रूप में, स्वच्छ रूप में, ठीक है, शिरसिज जालम, शिरसिज माने केश, जाल माने समूह, तो संपूर्ण केश समूह को अमली कुर्वन स्वच्छ बनाता हुआ, अम्ल कुर्वन ची प्रत्यय है, स्वच्छ बनाता हुआ गुण रूपेण उसको गुण रूप में परिणमयति बदल देता है। उसी प्रकार से गुरु का उपदेश व्यक्ति के अंदर से संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को हटा करके ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार करता है। ठीक है, कहने का भाव यह है, देखिए जो काले बाल हैं वह अज्ञानता का प्रतीक है, जो सफेद बाल है वो ज्ञान का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है, तो जिस प्रकार से अवस्था व्यक्ति के काले बालों को वृद्धावस्था में स्वच्छ करके सफेद रूप में बदल देता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है व्यक्ति के अंदर के संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को, कालिमा को
मिटा करके उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश संचारित करता है, भर देता है। ठीक है। तो गुरु उपदेश, जो गुरु का उपदेश है, प्रसन्न हेतु शांति का कारण है, और वह परिणाम फलित रूपेण, फलित माने सफेद रूप में, वह माने अवस्था, परिणाम माने परिणति। तो जिस प्रकार अवस्था सफेद रूप में बदल देता है किसको, शिरसिज जालम, केश समूह को अमली कुर्बन स्वच्छ बनाता हुआ, उसी प्रकार से तदेव परिणाम, तदेव उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वह व्यक्ति के अंदर के संपूर्ण ज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके उसको ज्ञान रूपी प्रकाश का संचार उसके अंदर कर देता है। कहने का भाव यह है कि जो मान सम्मान व्यक्ति को वृद्धावस्था मिलता है कि भाई बुजुर्ग है, इनकी बात सुननी चाहिए, इनकी बात मानना चाहिए, इनके पास अनुभव इतना है, वो सारा मान सम्मान आपको इसी अवस्था में मिलने लगेगा। अभी क्या करने से, गुरु का उपदेश सुनने से, गुरु की आज्ञा मानने से, गुरु के कहने पर चलने से, उनके दिखाए गए मार्ग पर चलने से। ठीक है। तो जिस प्रकार से गुरु का उपदेश, जिस प्रकार से अवस्था, कैसी अवस्था, अभी आप जिस अवस्था में हैं, आप सबके बाल क्या है, काले हैं। तो कहने का भाव यह है कि जिस प्रकार से अवस्था व्यक्ति के काले बालों को स्वच्छ बनाता हुआ सफेद रूप में उसको बदल देता है, उसी प्रकार से जो गुरु का उपदेश है वो व्यक्ति के अंदर संपूर्ण अज्ञान रूपी अंधकार को मिटा करके उसके अंदर ज्ञान का प्रकाश भर देता है। यहाँ काले बाल जो है वो अज्ञानता का प्रतीक है, और सफेद बाल क्या है, वो ज्ञान का प्रतीक है, सफेदी का प्रतीक है, प्रकाश का प्रतीक है। ठीक है। अब देखिए इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसका दिखाने से उस पर चर्चा कर लेते। गुरु वचनम, तो गुरु राम वचनम बन जाएगा गुरु वचनम। यहाँ पर षष्ठी तत्पुरुष समास है, तो गुरु वचनम में कौन सा समास है, षष्ठी तत्पुरुष समास है। और अमलम अपि, ठीक है, तो न विद्यमानम मलम यस्मिन तप, तप इति अमलम, जिसमें मल विद्यमान नहीं है, जिसमें किसी प्रकार की कोई गंदगी द्वेष नहीं है, तो यहाँ पर मध्यम पद लोपित तत्पुरुष है, क्योंकि विद्यमान पद का लोप है। अमलम न विद्यमानम मलम यस्मिन तत् इति अमलम बनेगा, और यहाँ पे मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास हो जाएगा। तो अमलम में कौन समास है, मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास है। ठीक है। यहाँ पर विद्यमान पद का क्या हुआ है, लोप हो गया, इसलिए यहाँ पे अमलम में मध्यम पद लोपित तत्पुरुष समास। ध्यान दीजिएगा, बहुवचन नहीं करना। महद उपजनयति, तो महद प्लस उपजनयति, तब त का द हो गया है, प्रथम वर्ग का तृतीय वर्ग हो गया है, बन गया है महद उपजनयति। यहाँ पर पदांत जसत्व संधि है, और पदांत जसत्व संधि का सूत्र क्या होता है, झलाम जसो अंते। अपदांत जसत्व संधि का झलाम जस झसी। ठीक है। उपजनयति, उपसर्ग जन धातु से ऋच प्रत्यय लट कार प्रथम पुरुष एक वचन, और आत्मनेपदी धातु है और अकर्मक है। उपजन ऋच लट प्रथम एक वचन, आत्मनेपदी और अकर्मक। ठीक है। आगे देखते हैं। श्रवण स्थितम, तो श्रवणे स्थितम यदि श्रवण स्थित बनेगा, कान में पड़ा हुआ, तो सप्तमी तत्पुरुष समास हो जाएगा। ठीक है। और स्थित आस्था प्लस का प्रत्यय बनेगा स्थिर। और शूल माने क्या होता है, पीड़ा या कष्ट, दुख, या पीड़ा या कष्ट। अभव्य से, जो भव्य, भव्य माने शिष्ट, भव्य माने शिष्ट, अभव्य माने अशिष्ट या दुष्ट, अभव्य माने अशिष्ट व्यक्ति के। नई भूयत नस, नई भूयत बनेगा अभव्य, और षष्ठी है तो नस लगा देंगे, तो नई भूयत और नस बन जाएगा अभव्य से।
न भव्य इति अभव्य, जो सज्जन नहीं है वो क्या है, असज्जन है, तो नए तत्पुरुष समास बनेगा अभव्य। करिणः हाथी, और कर्य जो है वो षष्ठी एवजन रूप है, तो कर प्लस इनी बनेगा करी, और नस लगा देंगे, षष्ठी एवजन बन जाएगा करिणः। आभरणम, आंग भ्री और ल्युट प्रत्यय है, कौन सा प्रत्यय है, ल्युट प्रत्यय है, नपुंसकलिंग। शंखाभरणम, क्या जाएगा, शंख, ठीक है, प्लस आभरणम, तो अ प्लस सब मिलकर के आ हो गया है। यहाँ पर कौन संधि है, दीर्घ संधि है, और इसका सूत्र क्या होता है, अकार सवरे दीर्घ। आनंद माने होता है मुक्त, समुदय माने समूह, तो सम उद इड़ और अच समुदय, सम उद इड़ अच बनेगा समुदय, ठीक है। उपजनयति, उपजन दिवादी गौड़, अपसमक लट प्रथम एवचन आत्मने परे धातु है। मलिनम, मल प्लस ईनच प्रत्यय है मलिनम में, ध्यान दीजिएगा, ईनच प्रत्यय, मलिनम में ईनच प्रत्यय है। यहाँ पर अंधकार का क्या प्रति प्रत्यय है, अंध क्री और अर, ठीक है। यहाँ पर अर प्रत्यय है, क्री धातु से अर प्रत्यय होकर बना है अंधकार। अंधकार में कौन सा प्रत्यय है, अर प्रत्यय, कौन धातु है, क्री धातु है। अंधकार में कौन सा अलंकार, उपमालंकार है। दोष जातम, संपूर्ण दोष समूह को, जात माने समूह, और दो शब्द पुल्लिंग है, दुष प्लस घय बनेगा दोष, ठीक है, दुष प्लस घय बनेगा दोष। दोष समय निशाकर इव, सायंकालीन चंद्रमा के समान, ठीक है, इसमें उपमा अलंकार है, युव पद यहाँ उपमा का वाचक है। निशाकर, निशाम करो देती निशाकर है, जो रात्रि करता हो, तो निशाकर में क्या होता है, चंद्रमा। निशा क्री और अप प्रत्यय है, तो निशाकर में कौन सा प्रत्यय है, अप प्रत्यय है। निशाम करोति इति निशाकर है, कौन सा समास है, उपपद तत्पुरुष, निशाकर माने चंद्रमा होता है, और उपपद तत्पुरुष समास यहाँ पर है, ठीक है। और आगे देखते हैं कुछ, गुरु उपदेश, गुरु प्लस उपदेश, तो उ प्लस उ मिलकर के क्या हो गया है, उ प्लस उ मिलकर हो गया है बड़ा हो, बड़ा है गुरु उपदेश। यहाँ पर कौन संधि है, दीर्घ संधि है, गुरु उपदेश कौन संधि है, दीर्घ स्वर संधि है, ठीक। उपदेश है, उपदेश और ढय प्रत्यय बनेगा उपदेश है, और गुरु उपदेश है, गुरु उपदेश में गुरु उपदेश है, षष्ठी तत्व समाज बन जाएगा, गुरु का उपदेश, तो गुरु का षष्ठी बन जाएगा गुरु, और उपदेश है, उपदेश है। वय परिणाम, वयस परिणाम, कौन समास है, वयसा षष्ठी रूप है, तो षष्ठी तत्व समास बनेगा। परिणाम में कौन सा प्रत्यय है, परि उपसर्ग पूर्वक नम धातु से घय प्रत्यय बनेगा परिणाम, और परिणाम शब्द क्या है, पुल्लिंग है, घय प्रत्यय शब्द पुल्लिंग होते हैं, ध्यान दीजिए। तो फलित रूपेण, केश समूह को निर्मल बनाने में सफेद रंग, तो फलित मान्य होता है सफेद, ऐसे समझ, सफेद रूप में, तो फलित रूप यहाँ क्या है, साधन है, अतः साधकतम कर्णम सूत्र से इसमें यहाँ पे फलित रूपेण में तृतीया हुई है, तो फलित रूपेण में तृतीया किस सूत्र से हुई है, तो साधकतम कर्णम सूत्र से, ठीक है, ये ध्यान रखिएगा। सिरसिज, सिरसिजम, सिरसी प्लस जन प्लस ड प्रत्यय, सिरसी जन ड बनेगा सिरसिजम। और सिरसी जायन्ते इति सिरसिजा, जो सिर में उत्पन्न होते हैं उसे सिरसिज कहते हैं, अर्थात बाल। यहाँ पर क्या है, उपपद तत्व से, उत्तर पद क्रिया है, इसलिए उपपद तत्व समास यहाँ पर है। अमली कुर्वम, अमल चुई क्री सत्री, तो अमली कुर्वम कौन सा प्रत्यय है, चुई प्लस सत्री प्रत्यय, अमल
च्वी क्री और सत्री प्रत्यय। तदेव कौन संधि है? तत् प्लस एव। त का द हो गया है। त का क्या हो गया है? त का हो गया है द। तो प्रथम का तृतीय वर्ग किसमें होता है? जसो संधि में। कौन सा जसो था? पदांत जसो संधि। झलाम जसो अंत्य सूत्र। शूल, शूल माने क्या होता है? वेदना या पीड़ा, शूलम। अभव्य का क्या मतलब है? दुष्ट व्यक्ति। कर्ण माने क्या होता है? हाथी। ये सब शब्दार्थ याद रखिएगा। अधिकतरम में तरप प्रत्यय। अधिकतरम में कौन सा प्रत्यय है? तरप प्रत्यय। ये पूछ सकता है आपसे। अब किसके कान में पड़ा हुआ गुरु का उपदेश वाक्य अत्यंत कष्ट देता है, कष्ट कारक होता है? तो शिष्ट व्यक्ति के कान में पड़ा हुआ गुरु का उपदेश अत्यंत कष्टकारी सिद्ध होता है, उसे बड़ा खराब लगता है, पीड़ा देता है। और गुरु का उपदेश वाक्य किसके मुख की शोभा में वृद्धि करता है? तो शिष्ट या सज्जन व्यक्ति के मुख की शोभा में वृद्धि करता है। हरत्य मलिनम, हरत्य अति मलिनम, यह संधि है। हरति प्लस अति मलिनम, ई का यह हो गया है। कौन सा? यह संधि है। और सूत्र क्या है? ये को यड़च। शिरसिज माने क्या होता है? केश या बाल। प्रदोष कालीन अंधकार को कौन हटता है? चंद्रमा। और गुरु का उपदेश किसके अंधकार को हटता है? व्यक्ति के अंदर छुपे हुए अज्ञान रूपी अंधकार को हटता है। व्यक्ति के संपूर्ण दोष समूह को नष्ट करने में समर्थ कौन है? तो गुरु का उपदेश। ठीक है। और शांति का कारण क्या है? गुरु का उपदेश। तो इतने सभी प्रश्न इस गद्यखंड से बन सकते हैं। यदि आपको यह गद्यखंड समझ में आ रहा है तो आपको इतने प्रश्नों का ज्ञान होना चाहिए यहाँ से कि ऐसे ऐसे प्रश्न यहाँ से बन सकते हैं। इसके बाहर कुछ नहीं बचा है। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। अगला गद्यखंड है कि अयमेव च अनास्वादित विषयरसस्य ते काल उपदेशस्य। ते तुम्हारे लिए, ते यहाँ पर चंद्रापट के लिए है। युष्मद शब्द षष्ठी से बनेगा तव या ते। तो तुम्हारे लिए, किसके लिए? चंद्रापीठ के लिए। ठीक है, चंद्रापीठ के लिए। अयमेव च अनास्वादित विषय रसस्य, अनास्वादित विषय रसस्य, जिसने विषय रस का आस्वादन नहीं किया है। अनास्वादित विषय रसस्य, विषयों के रसों के आस्वादन से रहित, अर्थात पांचों इंद्रियों के जो अपने अपने विषय हैं, जिसने उस इंद्रियों के विषयों का आस्वादन नहीं किया है। और ऐसे विषय खासतौर से जो व्यक्ति को गलत रास्ते पर ले जाते हैं, उन विषयों के आस्वादन से जो रहित है। तो अनास्वादित विषय रस से, विषयों के रस के आस्वादन से रहित। अयमेव कालः, यही समय, ते उपदेशस्य, तुम्हारे उपदेश का यही उचित समय है। पुनः देखिए, कहें कि अनास्वादित विषय रस से, विषयों के रस के आस्वादन से रहित कौन है? चंद्रापीठ। तो विषयों के रस के आस्वादन से रहित अयमेव कालः, यही समय, अर्थात अभी जो तुम्हारी अवस्था है, जो यह समय है, यही समय ते उपदेशस्य, तुम्हारे उपदेश का है। विषयों के रस के आस्वादन से रहित तुम्हारे लिए उपदेश का यही समय है। ठीक है, तो ते पद से किसका बोध है? चंद्रापीठ। आगे कहते हैं कुसुम सर सर। तो कुसुम क्या होता है? कामदेव। अब कामदेव के बाल 5 पुष्पों के माने गए, अभी आगे बताएंगे। तो कुसुम सर माने कामदेव के, सर माने बाढ़ के प्रहार से जर्जरित ही हृदय, ही माने निश्चित रूप से जर्जरित विधे हुए हृदय में, जल की भांति गलती उपदिष्टम, जो उपदेश वाक्य है वो गल जाता है, छन करके गिर जाता है। जिस प्रकार से किसी छिद्र युक्त पात्र में, चलनी इत्यादि में यदि जल डालेंगे तो जल पूरा पूरा छट के निकल जाएगा, जल उसमें टिकेगा नहीं।
उसी प्रकार से कुसुम सर प्रहार जर्जरित, कुसुम सर माने कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित छिन्न भिन्न हृदय में उपदिष्टम, जो उपदेश वाक्य होता है गुरु का, जलम युग गलती, जल की भांति गल जाता है, गिर जाता है, बढ़ जाता है, उसके अंदर ठहरता नहीं है। ठीक है, तो कितनी अच्छी बात है कि कामदेव के बाण से प्रहारित हृदय में जल उसी प्रकार, जिस प्रकार से जल नहीं टिकता है, उसी प्रकार से विषय वासनाओं से युक्त, उसके आस्वादन से युक्त जो मनुष्य है, उसके हृदय में उपदेश वाक्य नहीं ठहरता। ठीक है, तो अभी तुम विषय वासनाओं के आस्वादन से रहित हो, तो तुम्हारे हृदय में मेरा उपदेश वाक्य ठहरेगा, जो मैं कहूँ तुम समझोगे उसे, इसलिए तुम्हारे लिए उपदेश का उचित समय है। तो कुसुम सर माने कामदेव, सर माने बाण, यहाँ पर गलती उपदिष्टम, गलती प्लस उपदिष्टम संधि हुआ, जल में जल की भांति उपमा दी गई। हृदय सप्तमी के रूप है हृदय में। आगे देखिए, अकारणंच भवति दुष्प्रकृति अन्वय श्रुतम च अविन्यस्य। दुष्प्रकृति है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए, दुष्प्रकृति माने दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए, अन्वय अच्छा खानदान या अच्छा वंश, श्रुति अथवा अच्छी विद्या, शास्त्रों का ज्ञान, अविनय से अकारण से, अविनय का कारण नहीं होता है, अर्थात अविनय का कारण होता ही है। ठीक है, मतलब ये है कि दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति यदि कितने भी अच्छे अनुमय वाले वंश या खानदान में जन्म ले ले, या कितने अच्छे श्रुत माने शास्त्रों का, ग्रंथों का अध्ययन कर ले, लेकिन उसके लिए वह कारण नहीं होगा अच्छाई का। तो दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए अच्छी विद्या या अच्छा शास्त्र, अच्छा कुल खानदान, उसके विनय का कारण नहीं होता। क्या होता है? अकारण होता है। विनय का अकारण होना मतलब विनय का कारण न होना, विनम्रता का कारण नहीं होता। मतलब ये कहीं से भी नहीं उचित है या सही है कि कोई व्यक्ति यदि अच्छे कुल खानदान में जन्म लिया है, अच्छे विद्या शास्त्रों का अध्ययन किया है, तो वह दुष्ट नहीं होगा, वह दुष्ट हो सकता है। ठीक है, तो अन्वय माने वंश परंपरा, अश्रुतम माने शास्त्र या ग्रंथ। तो किस प्रकार के व्यक्ति के लिए वंश खानदान या अच्छी विद्या विनय का कारण नहीं होता है? तो दुष्ट प्रकृति है, दुष्ट स्वभाव वाले व्यक्तियों के लिए। अब दृष्टांत दे रहे हैं, जैसे चंदन, चंदन प्रभु, चंदन से उत्पन्न अनलह अग्नि किम न दहती, क्या नहीं जलाती है? चंदन प्रभव अनलह किम न दहती, क्या चंदन से उत्पन्न आग जलाती नहीं है? अर्थात जलाती ही है। कहने का भाव यह है कि चंदन जो शीतलता और शांति का प्रतीक होता है, ठंडाई का प्रतीक होता है, लेकिन उसके रगड़ से यदि चंदन वृक्ष के वनों में आग लग जाए तो पूरा वन को जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार से कितना भी अच्छा कुल खानदान हो या कितने अच्छे शास्त्रों का अध्ययन किए हो, लेकिन दुष्ट स्वभाव है तो व्यक्ति को जला ही देगा। ठीक है, तो चंदन प्रभवन अनलह किम न दहती, चंदन से उत्पन्न आग क्या जलाती नहीं, अर्थात जलाती ही है। ठीक है, तो अनल माने अग्नि या आग। ठीक है, किम वा अथवा प्रसम हेतुना अपि, प्रसम हेतुना अपि, शांति का कारण होते हुए भी, शांति का कारण होते हुए भी न प्रचंड तरी भवती वारिड, जल से समुद्र की अग्नि के अधिक प्रज्वलित नहीं हो जाती है, अर्थात हो ही जाती है। तो जल, जल से, जल क्या है? शांति का कारण है, आग बुझाने का हेतु है।
फिर भी समुद्र में जो अग्नि लगती है, जो बड़वाग्नि उठती है, तो जल के भीतर है, फिर भी जल के संपर्क में आने पर जब अग्नि धधकती है तो और विकराल रूप ले लेती है और समुद्र के अंदर कितने जीव जंतुओं को नष्ट कर तबाह कर देती है, जलाकर राख कर देती है। उसी प्रकार से कितना अच्छा वंश खानदान है, अच्छी शास्त्रों का अध्ययन तुमने किया है, लेकिन यदि स्वभाव अच्छा नहीं है तो वह तुमको भी दुष्ट बना ही देगी। क्या युवावस्था, ठीक है। तो प्रश्रम हेतुना अपनी शांति का कारण होते हुए भी न प्रचंड तरी भवती वार्गा, वायु माने जल, तो वार्गा ये तृतीया एवं रूप है कि जल से न प्रचंड तरी भवती, क्या और अधिक तीव्र नहीं हो जाती है समुद्र की अग्नि, अर्थात हो ही जाती। तो देखिए अग्नि तीन प्रकार की होती है। समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि, पेट की अग्नि को जठर अग्नि और जंगल की अग्नि को तावाग्नि कहा जाता है। तो पेट की अग्नि को जठर अग्नि, जंगल की अग्नि को दावाग्नि और समुद्र की अग्नि को बड़वाग्नि। ये तीन प्रकार की अग्नियां होती हैं। प्रचंड तरी में आप तरफ प्रत्यय है, ठीक है। अब आइए देखते हैं इससे क्या क्या प्रश्न बन सकते हैं। अनास्वादित विषय रसस्य, किसका विशेषण है? चंद्रापीठ का विशेषण है। अनास्वादित विषय रसस्य चंद्रापीठ किया हुआ है। न आस्वादित विषय रथ इन सह तस्य, षष्ठी में तस्य हो जाएगा। न आस्वादित विषयाराम रस इन सह तस्य, कौन समास है? बहुब्रीहि समास है और चंद्रापीठ का विशेषण, ठीक है। ते, जो ते पद आया है, ते से किसका बोध हो रहा है? तुम्हारे लिए, अर्थात चंद्रापीठ के लिए। ते का बनता है युष्मद सर्वनाम षष्ठी, ये वचन बनता है तव या ते, विकल्प रूप से बनता है। कुसुम सर, कुसुम सर माने क्या होता है? कामदेव, महत्वपूर्ण शब्दार्थ है। अब पुष्प का धनुष होने से कामदेव को पुष्प धनवा भी कहा जाता है। तो कुसुम सर या पुष्प धनवा किसका विशेषण है? कुसुम सर यानी कामदेव, ठीक है। सब महत्वपूर्ण है। आगे देखते हैं। अब देखिए कामदेव के बाण कितने पुष्पों के बताए गए हैं? तो कामदेव के जो बाण हैं वो 5 पुष्पों के माने जाते हैं। कौन कौन से? अरविंदम, अशोकम, च्युतम च, नव मल्लिका, नीलोत्पलम च पंचेते पंचबार से सायका। सायका माने कामदेव, ठीक है। तो जो सायका माने जो कामदेव के बाण हैं, ठीक है। अरविंद, अशोक, च्युत माने आम्र मंजरी, नव मल्लिका, नीलोत्पल, ये 5 पुष्पों से होते हैं। तो इन 5 बाणों के कार्य क्या क्या है? मोहन, उन्माद, संताप, शोषण, निश्चेष्टीकरण और 5 हो गया ना, 1 2 3 4 5। तो कामदेव के बाण किस 5 पुष्पों से बने हैं? पहला हो गया अरविंद, दूसरा हो गया अशोक, तीसरा हो गया च्युत माने आम्र मंजरी, नव मल्लिका 4 हो गया और नीलोत्पल नील कमल। इन 5 पुष्पों से कामदेव के बाण बने होते, इसलिए उसे पंचसर भी कहा जाता है। कुसुम सर या पंचसर या पुष्प धनवा सब कामदेव विशेषण है। और इन 5 बाणों के कार्य क्या है? मोहन, उन्माद, संताप, शोषण और निश्चेष्टीकरण। व्यक्ति एकदम मधुर रहता है उसमें। हृदय, हृदय कहाँ का रूप है? सप्तमी वचन, हृदय में। तो हृदय में सप्तमी वचन का रूप है। जलानिधि में उपमा अलंकार है, जल की भांति, ठीक है। जलानिधि में उपमा अलंकार जल की भांति। उपदिष्टम, उपदेश और कट प्रत्यय है। उपदिष्टम में कट प्रत्यय है। गलत उपदिष्टम यहाँ पर यड़ संधि है, गलत प्लस उपदिष्टम यहाँ पर यड़ संधि हुआ है। कौन सा? यड़ संधि। दुष्प्रकृति, दुष्ट प्रकृति यश में यहाँ बहुब्रीहि समास है। और अन्वय माने क्या होता है? उत्तम वंश या खानदान। श्रुत माने क्या होता है? शास्त्र या विद्या। अनल माने अग्नि होता है, ठीक। ये सब शब्दार्थ है, सबको तैयार करिएगा।
चंदन प्रभव, चंदनेन प्रभु, चंदनम प्रभव यश स, बहुब्रीहि समास है चंदन प्रभव में। तो चंदन प्रभव का समास है, बहुब्रीहि समास है। वार्या ये कहाँ ग्रुप है? तृतीया ये वचन ग्रुप है। अब बड़वा नल, बड़वा में समुद्र की अग्नि क्या कहते हैं? बड़वाग्नि कहते हैं। आगे देखते हैं। प्रचंड तरी, प्रचंड तरप ची भूति, ये पूरा पद है प्रचंड तरी भवती। तो प्रचंड तरी भवती का प्रतिपद कहा जाएगा प्रचंड तरप ची भूति, लब्ध का प्रथम पुरुष एक वचन। ठीक है, तो तरप और ची प्रत्यय इसको ध्यान रखिएगा प्रचंड तरी भवती में। अयम अनास्वादित विषय रसस्यति, यहाँ पर ते पद से किसका बोध है? तो ते पद से चंद्रापीठ का बोध यहाँ पर है, चंद्रापीठ। ठीक है, अनास्वादित विषय रस, विषयों के रसों के आस्वादन से रहित कौन है? तो चंद्रापीठ है। ऐसे पूछ सकता है। सर का क्या मतलब है? सर माने होता है बाढ़। कामदेव कितने पुष्पों के हैं? तो 5 पुष्पों बने हैं। अरविंद, अशोक, रसाल, रसाल मतलब आम, नवकलिका और नीलोत्पल, ये 5 पुष्पों के बाद किसके हैं? कामदेव के हैं। चंदन प्रभो न दहती की मनल, क्या चंदन से उत्पन्न आग जलाती नहीं? अर्थात जलाती है। तो यहाँ पर दृष्टांत दिए हैं, इसलिए दृष्टांत अलंकार है। जहां अपनी बात को पुष्ट करने के लिए कोई लौकिक उदाहरण दिया जाता है, वहां पे दृष्टांत अलंकार होता है। तो कुसुम सर प्रहार जर्जरिते ही हृदय जल में गलत प्रतिष्ठम, यहाँ पर कामदेव के बाणों के प्रहार से जर्जरित हृदय में जो उपदेश है जल की भांति गल जाता है। तो जलम में यहाँ उपमा अलंकार है। ठीक है, और अकारण च भवति दुष्प्रकृति, जो वार्य जो पूरी पंक्ति है उसमें कौन सा अलंकार है? अर्थांतर न्यास अलंकार में। ठीक है, ये अच्छी विद्या, ये अच्छा कुल खानदान, अच्छा शास्त्र ज्ञान दुष्टों के लिए विनय का कारण नहीं होता है। और जैसे 2 दृष्टांत दिए, तो पूरे जो पंक्ति इसमें अर्थांतर न्यास अलंकार यहाँ पे हो जाए। तो इस प्रकार से इस गद्य खंड से इतने प्रमुख प्रश्न यहाँ पे आपके बन गए। ठीक है, चलिए इन्हीं शब्दों के साथ अब अपनी वाणी को विराम देते हैं। मिलते हैं आप लोगों से अगली क्लास में, तब तक के लिए नमस्कार।